Good morning students, welcome to the class 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में चैप्टर 2 विंडोज। आगे पार्ट 1 में हमने देखा था विंडोज, व्हाट इज विंडोज। वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो विंडो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। विंडो में हम एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम पर काम कर सकते हैं। किसको डेस्कटॉप बोलते हैं, टास्क बार कहाँ आया हुआ है, स्टार्ट मेन्यू कहाँ है, सब मेन्यू कहाँ पर है, डेटिंग का टाइम कहाँ दिखता है, ये सब हमने आगे पार्ट में देखा था। यहाँ पर मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, इससे थोड़ा कुछ आसान सा हो जाएगा समझने का। देखिए ये पूरा कंप्यूटर का स्क्रीन है, इसको बोलेंगे डेस्कटॉप, जहाँ पर हमें दिख रहा है ये ऑल प्रोग्राम। जैसे ही आपने कंप्यूटर स्विच ऑन किया, यहाँ पर स्टार्ट बटन दिखता है नीचे बॉटम में, स्टार्ट बटन। ये जो लाइन दी गई है उसको बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पर राइट साइड में डेट एंड टाइम दिया होता है। जैसे आज का डेट है 14 अगस्त, तो टाइम 10:20 का है, तो ये डेट एंड टाइम आपको, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपकी राइट साइड पर है डेट एंड टाइम, लेफ्ट साइड में है राइट बटन। यहाँ पर जैसे ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट साइड में है डेट एंड टाइम, राइट साइड में है स्टार्ट बटन। यहाँ पर ये ऑल प्रोग्राम मेन मेन्यू है, ये जो भी यहाँ पर जैसे विंडो, लाइव ऑल, विंडो मीडिया प्लेयर, एक्सपीरियंस, वो है प्रोग्राम्स। फिर यहाँ एक्सेसरीज, एडोब, ऐसा वो सभी है फोल्डर। ये है मेन्यू। यहाँ पर जो छोटा दिख रहा है वो है सब मेन्यू। सब मेन्यू में कंट्रोल पैनल, गेम्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, ये सभी चीजें सब मेन्यू में होती है। ये बॉटम में जो लाइन दिख रही है वो है टास्क बार। ये डेस्कटॉप, आप याद रखिएगा टास्क बार कहाँ पर है, टॉप ऑफ द कंप्यूटर या बॉटम ऑफ द कंप्यूटर। इट इज अ बॉटम ऑफ द कंप्यूटर। टास्क बार बॉटम में होती है। स्टार्ट मेन्यू बटन, स्टार्ट बटन भी बॉटम में होता है। माउस पॉइंटर किसको बोलते हैं वो हमने सीखा था। जैसे माउस पेज पर आप माउस को रन करेंगे, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट जैसे करेंगे, यहाँ पर वो एरो रन होगा। जैसे आप माउस को रन करेंगे उसी तरह ये एरो, जिसको कर्सर माउस पॉइंटर बोलते हैं, वो भी रन होगा। जैसे कि आपको यहाँ चूज करना है गेम्स, तो आपको माउस पेड पर माउस को ये कर्सर एरो गेम्स पर ले जाना होगा। गेम्स पर ले जाकर आप उस पर, मोस्टली माउस में हम कौन सा बटन क्लिक करते हैं, राइट बटन या लेफ्ट बटन? लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन को क्लिक, गेम के पास ये एरो आप ले गए, गेम्स के ऊपर ये एरो हो गया गेम्स के पास। फिर आपने लेफ्ट की क्लिक किया तो गेम्स का फोल्डर है वो खुल गया। इसमें बहुत सारी गेम्स है, जो भी गेम आप जैसे लूडो खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर खेलते हैं, टेबल टेनिस, ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो वो सभी गेम्स यहाँ पर दिखेंगे। फिर उसमें से आपको एक गेम चूज करनी है तो भी ये एरो है वो, जैसे कि आप चूज करते हैं लूडो। यहाँ पर बहुत सारी गेम्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारी गेम है, पर आपको चूज करना है लूडो। तो फिर से एरो को यहाँ से लेकर लूडो पर, माउस से लेकर ये एरो पर, लूडो आपने सिलेक्ट किया, यहाँ कर्सर यहाँ पर ले गया, फिर आपको करना है लेफ्ट क्लिक, जिससे ये लूडो गेम पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी और आप खेलने लगेंगे। माउस पॉइंटर, माउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज अ विच डिवाइस? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। याद करो, हम चैप्टर फर्स्ट में सीख गए हैं विच डिवाइस? माउस इज अ इनपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर में हमें डेटा एंटर करने के लिए माउस की हेल्प लेनी पड़ती है। माउस और दूसरा कौन सा डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस है?
कौन से डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं? एक तो माउस हो गया, दूसरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड पर टाइपिंग करके हम कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू। In window, a list of command is called menu. मेन्यू यहाँ पर दिख रहा है, ये मेन मेन्यू। लिस्ट ऑफ कमांड, मेन्यू क्या है? तो वो है लिस्ट ऑफ कमांड। कंप्यूटर के पास जितने सारे कमांड है, प्रोग्राम है, वो सभी को मेन्यू बोलते हैं। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन। यहाँ पर स्टार्ट बटन पर माउस पॉइंटर को ले जाइए एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। We mostly use left button to click. You will see a menu. Start बटन पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट बटन से, तो यहाँ पर आपको मेन्यू दिखेगा। It is called a start menu. इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट मेन्यू। पेज नंबर 10 पर आपको पिक्चर दिया गया है कि टेक्स्ट बुक में। If you place the mouse pointer on an item on the start menu, that item will be highlighted. It will appear with a colored band over it. जैसे कि आपने स्टार्ट बटन क्लिक किया, मेन मेन्यू पर आ गए। मेन मेन्यू पर आकर आपने क्लिक किया एक्सेसरीज पर, माउस पॉइंटर को ले गए एक्सेसरीज पर। एक्सेसरी पर क्लिक किया तो फिर जो एक्सेसरीज की आइटम होगी यहाँ पर वो हाईलाइट होगी, आपको दिखेगी। डेस्कटॉप पर आपको वो एक्सेसरीज दिखेगी और हाईलाइट होगी। ये है मेन मेन्यू। अब सब मेन्यू। लुक एट द स्टार्ट मेन्यू केयरफुली। ये स्टार्ट मेन्यू को केयरफुली देखिए। Some items on it have small right arrows. Some items small arrows. Place the mouse pointer on or one such item. That item will be highlighted and you will see another menu. This menu is called sub menu. जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सेसरीज पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो कुछ भी आइटम एक्सेसरीज में है वो दिखी। तो ये है फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक। आपको चूज करना है म्यूजिक, तो आपने एक्सेसरीज में क्लिक किया तो यहाँ पर आपको जो दूसरा मेनू दिखा, ये एक्सेसरीज मेन मेन्यू पे आता है। फिर उसके अंदर आपकी जो भी आइटम जैसे म्यूजिक, पिक्चर, गेम्स और फॉर एग्जाम्पल है, तो ये दूसरे छोटे से मेन्यू में दिखेगी। तो वो क्या है? वो है सब मेन्यू। Place the mouse pointer on all programs. You will see a sub menu. All programs, main menu, sub menu. आप क्लिक करेंगे all program पर, तो आपको मेन्यू के साथ साथ सब मेन्यू भी दिखेगा। It shows a list of all programs and program folder on your computer. ये आपको कंप्यूटर पर स्टोर किए हुए, आपके कंप्यूटर में जो भी स्टोर किए हुए प्रोग्राम है, फोल्डर है, एक्सेसरीज है, वो सभी चीजें आपको मेन्यू और सब मेन्यू में दिखेगी। कहाँ क्लिक करने पर? स्टार्ट मेन्यू पर। स्टार्ट मेन्यू बटन कहाँ पर होता है? बॉटम ऑफ द कंप्यूटर और टॉप ऑफ द कंप्यूटर? इट इज बॉटम ऑफ द कंप्यूटर। टू ओपन अ प्रोग्राम, क्लिक ऑन दैट प्रोग्राम नेम। जैसे कि आपको चूज करना है पिक्चर, तो वो माउस पॉइंटर आप ले जाएंगे पिक्चर पर, तो फिर वहां से लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। If you click on a folder, it will expand and show you another list of programs in it. For example, if you click on accessories folder, it will expand to show you the list of programs stored in it. जैसे कि आपने accessories पर क्लिक किया
तो यहाँ पर सब मेन्यू में जितने भी एक्सेसरीज होंगे स्टोर की हुई, बाहर की कोई नहीं, जो भी आपने कंप्यूटर में इनपुट है पहले से है, आपको डेटा इनपुट करना नहीं है, पहले से होगी, वो सभी चीजें आपको दिखेगी। पेज नंबर 12 पर पिक्चर देख सकते हैं आप। आपने विंडोज में काम किया, एक साथ 4 प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हैं, तो वो सभी प्रोग्राम आपको मिनिमाइज करके कहां पर दिखेंगे? वो दिखेंगे यहाँ पर टास्क बार में। जैसे आप नोटपैड में काम कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको टास्क बार पर एक साथ दिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, शटिंग डाउन विंडोज। आपका काम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आप कंप्यूटर को स्टार्ट रखेंगे या क्लोज कर देंगे। अब कोई भी चीज़ हमारा काम खत्म हो जाता है तो उसको हम बंद कर देते हैं। तो हमारा काम कंप्यूटर में खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हम कंप्यूटर को भी बंद कर देंगे। वो प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है शटिंग डाउन। शटिंग डाउन मतलब कंप्यूटर को बंद कर देना। Place the mouse pointer on the start button on the taskbar and click the left mouse button. You will see the start menu. हमें शटिंग डाउन करना है कंप्यूटर, तो माउस पॉइंटर को फिर स्टार्ट बटन पर ले जाना है। फिर टास्कबार, ये टास्कबार पर जो स्टार्ट बटन आया हुआ है उस पर हमें क्लिक करना है, तो हमें स्टार्ट मेन्यू दिखेगा। ये स्टार्ट मेन्यू दिखेगा। क्लिक ऑन शट डाउन टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। शट डाउन दिखेगा यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू, ये शट डाउन पर आपको क्लिक करना है, जो कि जिससे कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा। ये बॉटम का जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है स्टार्ट बटन, ये प्रोग्राम यहाँ पर शट डाउन, क्लिक हियर, यहाँ पर बंद करने के लिए क्लिक करना होता है। तो ये था हमारा विंडोज चैप्टर। विंडोज में एक साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम पर काम कर सकते हैं। विंडो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। विंडोज पर कंप्यूटर में विंडोज पर ये सभी चीज़ें हम डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। ये सभी चीज़ हम देखे। एक्सरसाइज 1 यहाँ पर हम करेंगे, सेकंड हम बाद में करेंगे। पिक्चर ड्रॉ करके आप देख सकते हैं कौन सी चीज कहाँ पर आई हुई है।
यहाँ पर हमें ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं वर्ड्स, उसकी हेल्प से हमें ब्लैंक्स करनी है। फर्स्ट The main screen of the windows, कंप्यूटर का ये स्क्रीन है वो मेन स्क्रीन है विंडोज की, इसको क्या बोलते हैं? टास्कबार, स्टार्ट, आइकॉन, डेस्कटॉप, माउस या पॉइंटर, इट इज डेस्कटॉप। The small pictures that you see on the Windows screen, Windows की ये पूरी स्क्रीन पर ऐसे छोटे छोटे पिक्चर हम देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टास्कबार, स्टार्ट, आइकन्स, माउस या पॉइंटर, इट इज आइकन्स। राइट डाउन इन योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक में।
स्क्रीन पर बॉटम मीन्स नीचे जो बार दिया गया है उसे क्या बोलते हैं? टास्क बार। The small arrow on the window screen, विंडो की स्क्रीन पर जो स्मॉल एरो दिखाई दे रहा है वो है माउस पॉइंटर। वो एक ही वर्ड है नंबर 4, माउस पॉइंटर। The small button on the left hand side of the taskbar, taskbar यहाँ पर बटन पर है, वहीं पर लेफ्ट साइड पर जो बटन दिया गया है वो कौन सा बटन है? वो है स्टार्ट बटन। Write down in your notebook and textbook also.
the blanks with the help of the words given in the red. Sub menu, start, windows, shutdown and menu. When you switch on the computer, blank start automatically. क्या automatically start हो जाता है? Windows. In Windows, a list of command is called. कमांड की जो लिस्ट है उसे क्या बोलते हैं? वो है मेन्यू। मेन्यू या मेनू दोनों बोल सकते हैं। When you click on the blank button, you will see sub menu. स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, शटडाउन को क्लिक करेंगे या सब मेन्यू को क्लिक करेंगे तो वो है स्टार्ट। On a menu, if you place the mouse pointer on an item with a small right arrow, you will see a submenu या shutdown 1 2 3 तो यहाँ पर आ गए, तो ये होगा सबमेन्यू। To shut down Windows, click on blank on the start menu. Start menu पर क्या आया होगा उसको क्लिक करना है तो शट डाउन हो जाएगा, वो शट डाउन। ये है हमारा चैप्टर 2, यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार रीड कर लीजिएगा, रिवाइज कीजिए बार बार। जो भी पिक्चर्स ये बुक में दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक में, वो देख कर पढ़िए कि टास्क बार कहाँ पर आया हुआ है, डेस्कटॉप किसे कहते हैं, मेन्यू क्या है, सब मेन्यू क्या है, ये सब चीज़ें मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई है, ये ब्लैंक्स भी लिखी है। फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन के आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थे हमारा चैप्टर 2, यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।